हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जो मेरे चैनल पे नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं लेकर आए हैं साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे बिना स्किप के हुए एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है कि शीशे से संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। शीशे से संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। चार ऑप्शन है यहाँ पे, फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा जी। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है सो शीशा संचायक सेल में उपस्थित होता है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि साबुन में निहित प्रक्रिया कौन सी है। साबुन में निहित प्रक्रिया कौन सी है। चार ऑप्शन है यहाँ पे, जल अपघटन, साबुनीकरण, द्रवण, बहुलीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साबुनीकरण प्रक्रिया। जो साबुन में निहित प्रक्रिया क्या है, साबुनीकरण प्रक्रिया। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है। फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है, किसका है जी। तो ऑप्शन ए में है मिथेनॉल, बी में इथेनॉल, सी में फ्रक्टोज और डी में नाइट्रिक एसिड बहुलक। नाइट्रिक एसिड बहुलक। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मिथेनॉल। क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है मिथेनॉल का। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि साबुनीकरण एक प्रक्रिया है। साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है जी। चार ऑप्शन है, साबुन बनाया जाता है, प्लास्टिक बनाया जाता है, सल्फर का निष्कर्षण किया जाता है, प्रोटीन की पहचान की जाती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जी, साबुन बनाया जाता है। साबुनी प्रक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण होता है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि जैव पदार्थों के संलेपन में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। जैव पदार्थों के 100 को लेपन में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। ओके, चार ऑप्शन है यहाँ पे, जल फॉर्मल्डिहाइड, मेथेनॉल फॉर्मल्डिहाइड, एथिलीन ग्लाइकोल, गैसीय फॉर्मल्डिहाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल में जो है सो फॉर्मल्डिहाइड मिलाया जाता है। जैव पदार्थों के 100 लेपन में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो जल में जो है सो फॉर्मल्डिहाइड को मिलाया जाता है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि साबुन उद्योग को मिलने वाला उपोत्पाद है। साबुन उद्योग को मिलने वाला उपोत्पाद है। चार ऑप्शन है यहाँ पे कि किस उत्पाद का जो है सो उपयोग किया जाता है साबुन उद्योग में। ओके, चार ऑप्शन है, कास्टिक सोडा, ग्लिसरॉल, नेफ्थैलिन, कास्टिक सोडा। दो ऑप्शन हो गया है कास्टिक सोडा, इसीलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा जी। ग्लिसरॉल का उपयोग जो किया जाता है साबुन उद्योग को मिलने वाला उत्पाद जो है वो है ग्लिसरॉल। ओके, ग्लिसरॉल जो है सो साबुन उद्योग में उपयोग किया जाता है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है। चार ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 33। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जी 28। कितने जी, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल जो संख्या है वो है सो 28 है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है। सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है। चार ऑप्शन है यहाँ पे, एल्कोहल, जल, अमोनिया, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, केरोसिन तेल के नीचे जो है सो सोडियम को आमतौर पर रखा जाता है, यानी कि मिट्टी के तेल में। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है, क्यों। प्रयोगशाला में
सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है, क्यों? यहाँ 4 ऑप्शन है। यह साधारण सफ़ेद बोतलों के साथ प्रक्रिया करता है। दूसरा है ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। तीसरा है कि ब्राउन बोतलों उसके साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। चौथा है ब्राउन बोतलों उसके साथ प्रतिक्रिया करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जी। ऑप्शन बी में है कि ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। तो प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है, क्यों? क्योंकि ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि सफ़ेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? सफ़ेद फास्फोरस को निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। अमोनिया, शीतल जल, केरोसिन, एल्कोहल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जी। जल में जो है सो सफ़ेद फास्फोरस को रखा जाता है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से वे 2 तत्व कौन से जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर जो है सो बनाया जाता है सेमीकंडक्टर से। तो ये 2 सेमीकंडक्टर कौन से हैं, इस ऑप्शन से बताना है हम लोगों को, जिसका जो है सो ट्रांजिस्टर उद्योग में जो है सो व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। ओके, 4 ऑप्शन है यहाँ पे। सिलिकॉन जर्मेनियम, कार्बन प्लेटिनम, इरिडियम जर्मेनियम, टंगस्टन प्लेटिनम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जी, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ओके, सिलिकॉन और जर्मेनियम के द्वारा जो है ट्रांजिस्टर बनाया जाता है, इसीलिए ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से वे 2 तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? निम्नलिखित में से वे 2 तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक को तैयार किए जाते हैं? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन वो 2 तत्व हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जाते हैं। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन था कि वह कौन सा पदार्थ है जिसका प्रयोग कपड़े में लगे हुए स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, 4 ऑप्शन है। ऑक्जेलिक अम्ल, एल्कोहल, ईथर, मिट्टी का तेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो है सो टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है सो कपड़े में लगे हुए स्याही और जंग के धब्बों को छुड़ाने में काम आता है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व कौन सा है? उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व कौन सा है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम का। उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व कौन सा है? तो हीलियम है। कौन सा है जी? तत्व कौन सा है? हीलियम। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन लिखित कार्बनिक यौगिकों में से किससे आयनन यौगिक उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? लिखित कार्बनिक यौगिक में से किससे आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? ओके, 4 ऑप्शन है। ऑक्जेलिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, थाइलिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल। तो यहाँ कहने का मतलब है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल यानी कि कपड़े पर लगे हुए आयरन के दाग को छुड़ाने में काम आता है, स्याही के दाग को छुड़ाने में काम आता है। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑक्जेलिक अम्ल। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद शीरा निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद शीरा निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? 4 ऑप्शन यहाँ पे। एल्कोहल में, कागज में, ईंधन में, लुगदी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्कोहल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है?
तो एल्कोहल में चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद सीरा निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो ये बदल जाता है एल्कोहल में। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसका आस्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका आस्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरस अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल और बोरिक अम्ल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फास्फोरिक अम्ल के रूप में जो है सो निम्नलिखित में से किसका आस्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? तो फास्फोरिक अम्ल का, ऑप्शन ए। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। ऑप्शन ए है यहाँ पे बेंजोइक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल, सिनामिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जी, कार्बोलिक अम्ल। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है कार्बोलिक अम्ल, ऑप्शन बी। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? तो ऑप्शन बी, कार्बोलिक अम्ल। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, एसिटिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जी, फास्फोरिक एसिड उपस्थित होने के कारण जो है कोका कोला का खट्टा स्वाद आता है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एनोमाइल क्या जी? एनोमाइल एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है? एनोमाइल एक मिश्रण है किसका? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का, एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम क्लोराइड का, एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम सल्फेट का, एल्यूमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट का। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का जो है सो एनोमाइल एक मिश्रण है। ओके।